नरेशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। वेलकम ऑल, मैं राकेश ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रक्षित क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नरेशंस की। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, इन तीनों नामों से इसे जाना जाता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, पहले सिंपल वर्ड में यह समझना जरूरी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, या नरेशन होता क्या है, या रिपोर्टेड स्पीच कहते किसे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब किसी की कही गई बात को हम अपने शब्दों में बदल कर कहते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या उसे हम नरेशन कहते हैं। किसी ने जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा कि मैं आपको जानता हूं, किसी ने मुझसे कहा कि मैं आपको जानता हूं, यह है उसकी डायरेक्ट स्पीच, यानी सीधी कही गई बात। इसी को जब मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो मैं कहूंगा उसने मुझसे कहा कि वह मुझे जानता है, वो मुझे जानता है, तो मैंने उसकी बात को अपने शब्दों में बदला। यही डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो इसे हम तीन नामों से जानते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। जैसे एग्जांपल है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू आर माई फ्रेंड नाउ, अब आप मेरे दोस्त हैं। इस वर्ड के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये ही जो है, सबसे पहले ये सेड टू, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड ही इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये ही जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये मी जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो शब्द होते हैं, जैसे यू आर माई फ्रेंड नाउ, ये पूरा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। एक बार फिर से दोहराते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू आर माई फ्रेंड नाउ, अब आप मेरे दोस्त हैं। उसने मुझसे कहा कि अब आप मेरे दोस्त हैं। अब इसे जब मैं अपने शब्दों में बदल कर कहूंगा तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वह मेरा दोस्त है तब। यही चेंजेस आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, किन किन चेंजेस को हमें ध्यान रखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस मींस जैसे यहां पर यू आ रहा है, माई आ रहा है, इनको हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस के अंदर। आप जानते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्संस। पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है बच्चों आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये आई और वी की जो पूरी टेबल है वो फर्स्ट पर्सन कहलाती है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये कहता है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई, माई, मी, वी, आवर, अस बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी अगर यहां पर आई, माई, जैसे माई आ रहा है, ये हमेशा बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जिस फॉर्म में यहां पर ये प्रोनाउन है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्टिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव तीन तरह के केस होते हैं प्रोनाउंस के अंदर भी। जैसे आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे। ऐसे ही की भी तीन फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव फॉर्म है ही का ही, हिज और हिम। तो माई क्योंकि पॉसेसिव केस है, दूसरा केस है, तो बदलते समय हमें ही का दूसरा केस यानी हिज यहां पर लगाना होगा। ये चेंज आपको यहां पर ध्यान रखना होगा डियर स्टूडेंट्स। दूसरा कहता है कि सेकंड पर्सन यानी यू, योर, यू। सेकंड पर्सन यू, योर, यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब, दैट मींस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका मतलब यह है कि ये जो यू आ रहा है वो बदलेगा मी के अनुसार। अब यू तो सब्जेक्टिव केस है, तो हमें वहां पर मी का सब्जेक्टिव केस, दैट मींस मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो यहां पर बदलते समय हम यू को हटा देंगे और मी का सब्जेक्टिव केस यानी आई यहां पर पुट कर देंगे, लगा देंगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों कि हमें सेकंड पर्सन यानी यू, योर, यू को बदलना होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दैट मींस सेड टू के ऑब्जेक्ट के अनुसार।
तीसरा फॉर्मूला है कि थर्ड पर्सन के अंदर ही, हिज, हिम, ही, शी, इट, दे, नेम, सिंगुलर, प्लूरल नंबर्स कुछ भी हो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो चेंज, उसे हम बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी को इस फॉर्मूले के द्वारा भी दिखाया गया प्यारे बच्चों, SON बटे 123 1 2 3। SON बटे 123 से आप सिंपली ध्यान रख सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय, नरेशन करते समय हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। तो देखते हैं जरा क्या है ये फॉर्मूला। मैथ में तो बहुत सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन ये इंग्लिश का फॉर्मूला है, नरेशन का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मीन्स ही के अनुसार। सेकेंड पर्सन यानी यू, योर, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर्स, ये नहीं बदलता, एन मीन्स नो चेंज। तो SON का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिर से देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार, सेकेंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो अदर चेंजेस आते हैं वो कैसे करते हैं। अदर चेंजेस का मतलब जैसे यहां पर नाउ आ रहा है, कहीं दिस आ जाए, दैट आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए, तो उसको कैसे बदलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा नरेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो ये कह रहा है कि दिस, अगर कहीं दिस आता है इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो दिस को हमेशा हम बदलते हैं दैट में, दीज बदलता है दोज में, हेयर बदलता है देयर में, कम बदलता है गो में, बिफोर बदलता है एगो में, टुडे बदलता है दैट डे में, टुनाइट बदलता है दैट नाइट में, यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में, द लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में, हैंस बदलता है देंस में, और नाउ बदलता है देन में। ये कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स अदर चेंजेस। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो वो हमेशा इससे इस साइड के उसमें चेंज होता है। लेकिन एक बात यहां पर आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये चेंजेस लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड होगा। ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं कर देंगे कि दैट है तो उसको दिस में बदल देंगे, दोज है तो उसे दीज में बदल देंगे, नहीं, ये इधर से इधर चेंज होगा, उल्टा चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं हम टेंसेस के चेंज के बारे में कि टेंसों को कैसे चेंज करते हैं। हाउ कैन वी चेंज द टेंस टू मेक द करेक्ट सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो चेंजेस का फॉर्मूला भी मैंने इधर लिखा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले कि फर्स्ट, अगर कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम उसे जो है हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। या सिंपल आम भाषा में अगर आप कहें तो आप ये कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। दूसरा चेंज है कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING जो दिया हुआ हो तो उसे हम हमेशा प्यारे बच्चों बदलते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में हम उसे चेंज करते हैं। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर इसे टेंस के आधार पर देखें तो हम ये कहेंगे बच्चों की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, हैज हैव बीन बदलता है हैड बीन में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे भी हम बदलते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड को हैड में ही रहने देते हैं, नो चेंज। शैल बदलता है शुड में, विल बदलता है वुड में, कैन बदलता है कुड में, मे बदलता है माइट में, और मस्ट बदलता है मस्ट में ही। मस्ट को हम चेंज नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी चेंजेस हैं वो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड होंगे, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड नहीं होगा, उल्टा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे चेंजेस होंगे। यानी इस साइड वाला अगर आ रहा है तो उसे उसमें बदलेंगे। दैट मीन्स कि अगर शुड है तो उसको शैल में नहीं बदलेंगे, वुड है तो उसे विल में नहीं बदलेंगे। अगर शुड है तो शुड ही रहेगा, वुड है तो वुड ही रहेगा। बट अगर सेंटेंस में विल आता है तो उसे हम वुड में बदलते हैं, कैन आता है तो उसे हम कुड में बदलते हैं। मैं समझता हूं कि ये सारे चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे। नरेशन को स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों
आपको अच्छे तरीके से ये पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इजीली किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो एक बार मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो पर नए हैं तो रक्षित क्लासेस को बेल आइकन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।